नमस्ते। ये सामने आपके बोर्ड है ट्रॉमा सेंटर हरदोई का। इस ट्रॉमा सेंटर की कहानी बहुत अजीब है और इस पूरे वीडियो की कहानी भी। वीडियो की कहानी मुझे बतानी हो अगर आपको, तो ऐसे बताएंगे कि जब इस समय शाम ढल रही है, उजाला गिर रहा है, तो हम उससे कुछ देर पहले यहाँ से आए और हमें जानकारी मिली कि इस जगह ज़रूर आना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर यानी जहाँ पर चोट लगे मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हम आए, पूरा ट्रॉमा सेंटर ताला वाला बंद था, यहाँ पे हर जगह पे ताला बंद था। और हमने घूम के दौरा किया कि कहीं से हो सकता है कोई पिछला गेट हो जो हमें नहीं पता है, वो सब बंद था। अब इस वीडियो के एंड में जब देखेंगे कि अधिकारी भी ये बात कह रहे हैं कि वो ताला वाला बंद था और किसी को खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो हमने बातचीत की कि भाई हमें खुलवा के दिखा दीजिए कि ट्रॉमा सेंटर कैसा है, लोग हरदोई की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं कि साहब ट्रॉमा सेंटर इतनी खस्ता हालत में है। तो ये सड़क है पीछे, जो हाईवे है लखनऊ से मलिहाबाद होते हुए जा रहा है सीधे हरदोई की तरफ। आप यहाँ पे आते हैं, ये ट्रॉमा सेंटर में घुसने का रास्ता है। ये रास्ता एकदम खाली है, मतलब गाड़ियाँ तो कुछ भी नहीं है। और ट्रॉमा सेंटर बने कितना समय हुआ है, लोग बताते हैं कि 4 से 5 साल हो सकता है। शिलापट्ट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लगी हों जिससे कुछ हिसाब किताब समझ में आ जाए। अब हमने अनुरोध किया है तो ट्रॉमा सेंटर खोल दिया गया है। बाहर एक अनयूज्ड प्रिंटर और एक बाइक पड़ी हुई है जो न जाने किसकी है। अंदर सब बत्तियाँ वत्तियाँ जल रही हैं और ये है इमरजेंसी रूम। इमरजेंसी रूम में अभी कोई नहीं है। ये अलमारियाँ वगैरह हैं, बेड है, इमरजेंसी में बेड लगा हुआ है। बेड पे धूल है, दिख पा रहा है जेरी? ये देखो, है ना, बेड पे धूल पड़ी हुई है। हाँ, कैमरे चल रहे हैं लेकिन हाँ, बेड पे धूल है लेकिन कैमरे चल रहे हैं। इधर पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी लगी हुई है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, पर्चा यहाँ बनता है। दवा वितरण, पानी की एक खाली बोतल है और अंदर मतलब रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति के लिए एक टेबल या चेयर भी नहीं है। इधर मेरे ख्याल से ड्यूटी रूम होना चाहिए डॉक्टरों का। और ये एक कमरा है जिस पे ताला पड़ा हुआ है। माइनर ओटी है ये, जो बाहर से बंद है और बाहर से ही दिख रहा है माइनर ओटी में कोई ओटी जैसा काम तो नहीं हो रहा है। मतलब धूल अगर आप ऐसे देख सकें, मतलब धूल ही कोई फैक्टर नहीं है कि अस्पताल को साफ होना चाहिए। धूल इस बात का फैक्टर है कि यूज़ कितना हो रहा है, व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है। यहाँ पे स्टरलाइज़र वगैरह, इंक्यूबेटर वगैरह लगे हुए हैं, नेबुलाइज़र पंप वगैरह लगे हुए हैं। गौज पट्टी लटक रही है अलमारी से और ओटी बेड नहीं है यहाँ पे कोई भी अभी तक। ओके, तो चिकित्सक कक्ष भी बाहर से बंद है, जाहिर सी बात है अंदर से खाली ही होगा। इधर भी सारा बंद है। इधर भी कोई पानी वानी पीने जैसा एरिया है। आरओ मशीन लगी है, आरओ मशीन का स्विच चालू है, सामने से दिख रहा है वो। अच्छा, तो कूड़ेदान में तो कूड़ा होना ही चाहिए। नहीं, एक्सरे रूम है ये। एक्सरे रूम में मतलब ये तो एक पर्दा है, इसमें एक्सरे मशीन ही नहीं है अभी तक। इधर सामान बोरी वोरी में कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे पता नहीं लोग कहाँ जाते हैं हरदोई वर्दोई में। क्या कहा जाता है, कहाँ जाते हैं लोग यहाँ पे हरदोई में? यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल जो है हरदोई में, वहीं पर लोग ले जाते हैं और वहीं से आमतौर पर रेफर कर देते हैं लखनऊ के लिए। यहाँ पे नहीं है, ट्रॉमा सेंटर पर नहीं है यार। लोग ही नहीं है तो टॉयलेट में क्या जाना, मतलब टॉयलेट में तो आप तब जाते हैं कि जब लोग हों और आप देख सकें साहब की टॉयलेट में सफाई है कि नहीं है,
कि क्या स्टेटस है सफाई का। पीछे देख के जेरी पार्टीशन है, तो एक हिस्सा तो ये हो गया, एक हिस्सा सामने का है, वहाँ पे देखते हैं क्या। अच्छा, चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है, वो चाहिए डॉक्टर्स रूम जो उधर से देखा, चिकित्सा अधीक्षक का कक्ष है। ये वार्ड है, वार्ड में एक बेड है, एक कूलर है और कागज पत्तर रखा हुआ है जिसको मैं उठाने की गलती कर रहा हूँ शायद। रेज्यूमे है किसी का, ये अगर वीडियो में दिख गया हो तो ब्लर कर देना। रेज्यूमे में उनके कांटेक्ट इंफॉर्मेशन होंगे। एक तकिया पड़ा हुआ है, बेड वार्ड में तो नहीं ही है। अच्छा, हाँ, ये है स्थापना की पट्टियाँ। श्री नरेश अग्रवाल माननीय सांसद राज्यसभा कार्यक्रम ट्रॉमा सेंटर हरदोई के भवन का लोकार्पण। नितिन अग्रवाल माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सूक्ष्म लघु उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग यूपी की गरिमामय उपस्थिति में 18 दिसंबर 2016 दिन रविवार को संपन्न हुआ। विवेक पाशने IAS में हरदोई के DM थे और RP रावत जो CMO थे। तो यानी इस अस्पताल का अधिकारी अंडर सेक्रेटरी CMO बनाया गया है। साथ में जो थे नरेश अग्रवाल, यहाँ के जो लंबे समय विधायक रहे हैं, फिर राज्यसभा गए, उनके बेटे नितिन अग्रवाल, पिता और पुत्र ने मिलकर इसका लोकार्पण किया। लोकार्पण की संपन्नता है, ये है आपका निर्माण कार्य के शिलान्यास का पट है। अहमद हसन जी जो परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश थे उस समय, और नरेश अग्रवाल, उनके साथ नितिन अग्रवाल और उषा वर्मा, ये लोग भी थे। इनके साथ 2013 में इसका शिलान्यास किया गया। 13 में शिलान्यास होता है, 2016 में इसका उद्घाटन हो जाता है। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 24 नवंबर 2021 को। 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल उंगली पे गिन के 5 साल होते हैं। और यहाँ पर भी VK गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनका वो भी अंडर सेक्रेटरी हैं यहाँ पे। अब एक आपको ये पढ़ के, ये बोर्ड देख के आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि ये ट्रॉमा सेंटर है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अंडर, यानी CMO के अंडर। ये वार्ड है, वार्ड में बाहर से ताला मरा हुआ है। पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में बाहर से ताला पड़ा हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव रूम है जिसमें संभवतः ताला नहीं पड़ा हुआ है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ताला मार ही देना चाहिए, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगता है गायब हो जाएंगी। बहुत सारा माल असबाब लगता है भरा हुआ है। और इधर क्या है यार, इधर OT है, इधर नर्स का स्टाफ रूम है, चेंज रूम है। मतलब खोल के देखने का मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ है। ताला मरा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है। स्क्रब रूम में भी ताला पड़ा हुआ है। तो भाई साहब बता रहे हैं कि स्टाफ तो है सब यहाँ पे। हाँ, वो भाई साहब बता रहे हैं कि स्टाफ तो है, आप एक बार शायद उनसे बात करनी। स्टाफ है यहाँ पे। कुछ देर पहले बताया गया था ना कि CMS ने हमें बताया था कि यहाँ पे स्टाफ वगैरह नहीं। आप स्टाफ हैं यहाँ पे? आप स्टाफ हैं यहाँ पे? किस पोस्ट पे हैं? हम तो नर्सिंग की पोस्ट पे। यहाँ पे? जी। और कोई नर्सिंग की है अपने कभी यहाँ पे? जी हाँ। कब? ये शुरू में चालू था। कितने समय पहले की बात बता रहे हैं? 2 साल तक हो गया। 2 साल पहले की बात बता रहे हैं? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। उसके बाद यहाँ से काम नहीं होता? होता है, मरीज आते हैं तो वहाँ भेज देते हैं जिला अस्पताल। जब मरीज आते हैं भेजने का काम हो जाता है बस यहाँ पे। अच्छा, साहब बता रहे हैं कि स्टाफ हैं वो, इनकी क्या ही गलती है, मतलब रिसोर्स ही नहीं है तो वो क्या काम करेंगे। अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अब आगे का हिस्सा भी था ना जेरी, जिसमें आगे भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, आगे का भी हिस्सा है। तो CMO वाली बात अधूरी रह गई, जो मैंने शिलापट्ट पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पढ़ के आपको बार बार बताया कि वो क्या था। CMO को से बात की जानी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि भाई
यहाँ पर ऐसा हो गया, ये ऐसा अस्पताल है, तो सीएमओ ही जब बात का जवाब देगा। और लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना तो जिला अस्पताल को डाल दिया गया मेडिकल कॉलेज के अधीन। जिला अस्पताल के अधीन आने वाला ये ट्रॉमा सेंटर भी चला गया मेडिकल कॉलेज के अधीन। अब जो सीएमओ से जो बात हुई और हमारी जो बात हुई जिला अस्पताल में और हमारी जो मेडिकल कॉलेज में बात हुई, वो बात आपको सुननी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस अस्पताल में आने से क्यों बचना चाहिए इस समय पे। तो इधर कोविड-19 अभियान है। हाँ, अब मैं आपका गेसिंग गेम बंद करके ये बता दूं, ये सारे कोविड के सैंपल पड़े हुए हैं, RT-PCR सैंपल हैं जी। RT-PCR CHC मल्लावा से आया हुआ 24/11 का सैंपल, 52 CHC से आया हुआ 24/11 का सैंपल, 24/11 का सैंपल भरकनी से आया हुआ। मतलब गुस्ताखी तो बहुत सारी की जा सकती है कि आप जो पड़े हुए सैंपल हैं आप उन्हें के उठा के देख लें कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। पेशेंट डेटा रिकॉर्ड में CHC से 24/11 को इतने सैंपल आ चुके हैं, उनकी एंट्री की गई है। सैंपल RT-PCR के कोविड के यहाँ पड़े हुए हैं, ये भी सैंपल ही है। सैंपल ही पड़ा हुआ। तो ये रूम जो खुलता नहीं है, सैंपल है। इस अस्पताल में लोग बताते हैं कि कोविड की जांच के समय, कोविड का जब पीक आता है तो इस अस्पताल में जांच की जाती है बस। ट्रॉमा सेंटर में बाकी समय कोई काम नहीं होती है, बाकी समय कोई काम नहीं होता है। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। दूसरे हिस्से में 3 सब पार्ट हैं। पहली बातचीत है CMO से, दूसरी बातचीत है CMS से, और तीसरी बातचीत है मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से। इस बातचीत को आपको जरूर सुनना चाहिए। CMO हरदोई से बात हो रही है मेरी। आप कौन साहब? मेरा नाम सिद्धांत मोहन है, मैं दी ललन टॉप का पत्रकार हूं सर। बताएं। CMO हरदोई से बात हो रही है मेरी। पक्का हो रही है, आप बात तो बताएं। हाँ सर। सर मैं आया था ऐसे ही हरदोई कवरेज पे, और फिर मैंने ये देख लिया आपका ट्रॉमा सेंटर। हाँ, ट्रॉमा सेंटर मेरा नहीं है, पहली चीज समझ लीजिए। अच्छा। ट्रॉमा सेंटर के विषय में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जिला अस्पताल हरदोई के CMS से बात करिए। CMS से बात करें उनके? जी हाँ। अच्छा, ये आपके अंडर में नहीं है सर? नहीं है, नहीं है। अच्छा, CMS इसके और मेडिकल जिला अस्पताल और जो क्या कहते हैं आपका? अरे भाई, मेडिकल कॉलेज स्वशासी मेडिकल कॉलेज खुला है हरदोई में जी, उसके प्रिंसिपल से आप संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, आप जवाब दे नहीं है इसके लिए? नहीं। अच्छा। बिल्कुल। और इसके सामने जो 100 बेड का अस्पताल है उस पर वो उसके CMS अलग है, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव साहब, उनसे बात कर लीजिए। और सर जिले का स्वास्थ्य प्रभार किसके पास होता है? आप क्या सोच के निकले हैं, आप पहले ये बताइए, अपना मिशन तो बताइए तो हम बताएं। मेरा कोई मिशन नहीं है सर, मेरा ये था। मिशन तो है आपका, मिशन तो है। क्या मिशन है सर, बताएं। मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ, उम्र हमारे आधी होगी आपकी। हाँ, उम्र का अनुभव जानते हैं, बहुत फर्क होता है। एकदम सर, आपकी उम्र ज्यादा होगी, मैं इस बात से कहाँ नकार रहा हूँ। आप मुझसे 20 साल बड़े होंगे, चाहे मेरे से 40 साल बड़े होंगे। आप ये चीज पूछना चाहते हैं कि आपके अंडर में क्या है? क्या मेरे अंडर में क्या है, ये पूछ रहे हैं? जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। आपकी उम्र मुझसे 40 साल बड़ी हो चाहे 100 साल बड़ी हो सर, मेरा काम है सवाल पूछना सर। आप अगर आप पैट्रोनाइज करना चाह रहे हैं मुझे उम्र का फासला दिखाकर, तो वो तो गलत बात हो गई ना सर। आप रखिए, गलत बात मैं कर रहा हूँ तो आप रख दीजिए, सही आदमी ढूंढ लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं, आप नहीं बताएंगे सर जिले में क्या हो रहा है? अरे भाई, जिले में क्या हो रहा है? अरे जिले में तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है सर जिले में? हम नहीं बता सकते उसको। क्यों सर?
मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न ही ऐसा है कि उसका जवाब नहीं है। सर ट्रॉमा सेंटर एक इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर बंद है। आप सामने 100 बेड के अस्पताल में, एक सामने 100 बेड के अस्पताल में कोई नहीं है। 100 बेड के अस्पताल। आपको एक मिनट सुनिएगा हमारी बात कि आप ही बोलते रहेंगे। बताइए सर, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप संबंधित आदमी से वार्ता कर लीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप हमसे कह रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उम्र का इतना बड़ा फासला है, आप मुझसे छोटे हैं? इसलिए आप सवाल का जवाब दीजिए ना बस मुझे। सवाल का जवाब बहुत अच्छा दे दिया, आपके समझ के बाहर है तो अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या समझ के बाहर है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ अगर आपसे कि मत करिए फोन पे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी सर, आप अगर पत्रकार हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहस मत करिए, मैं बहस के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ क्या फोन पे, आपको लग रहा है सर? तो सीएमओ साहब ने फ़ोन काट दिया, ये कहते हुए कि वो इन चीज़ों पर जवाब नहीं देंगे। ज़िले में बहुत कुछ हो रहा है और ज़िले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर वो बात करने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे उम्र में इतने बड़े होंगे तो हम उम्र में इतने बड़े हैं, और ऐसी बातें वो कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर का मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसके बारे में मुझे मैडम से बात कर लेना पड़ेगा पहले। अच्छा, उसके बाद ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा। पहले किसके अंदर? सीएमओ से आपको सारा मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। सीएमओ से मिलेगा? सीएमओ से, हाँ सर वही बात हो गई। मतलब मैंने सीएमओ को फ़ोन लगाया, सीएमओ ने कहा कि जिला अस्पताल के सीएमएस से बात करिए या मेडिकल कॉलेज में बात कीजिए। तो मैंने जिला अस्पताल के सीएमएस को फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज में बात कीजिए। मेडिकल कॉलेज में बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि आप सीएमओ से बात कीजिए और आपको मैडम से पूछना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे सर आपका नाम क्या है? टीजीएन भट्टाचार्य, क्या नाम है? हाँ, आईजीएन भट्टाचार्य। आईजीएन भट्टाचार्य। तो आईजीएन भट्टाचार्य जी, मतलब आप खुद समझिए, एक आदमी मर जाएगा ट्रॉमा सेंटर के बाहर, उसको अस्पताल आपका बंद है, वहाँ पे उसको एडमिशन ना मिल पाए, और एडमिशन करवाने के लिए सीएमओ, सीएमएस और मेडिकल कॉलेज एक दूसरे के ऊपर गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहें एक दूसरे के पास कि आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाइए। बताइए सर, जिम्मेदारी हम कहाँ से, किसकी जवाबदेही होगी बताइए, मैं उससे बात कर लूँ। आप एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लीजिए। मैंने उनको फ़ोन लगाया सर, उनको मैंने मैसेज डाला, उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से आएगा शायद वो मीटिंग में कहीं बिजी होंगे, क्योंकि इसमें ट्रॉमा सेंटर के बारे में मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे टाइम लगेगा। मैडम से तो पहले बात कर लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको टाइम लगेगा? अभी तक आप बता रहे थे कि सीएमओ से बात करने का। नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन तो मैडम से मिलेगा ना। आपको इन्फॉर्मेशन मैडम? इन द मीन टाइम आप भी मैडम से बात कर सकते हैं या फिर सीएमओ से भी बात कर सकते हैं। सीएमओ से भी बात कर सकते हैं, मैडम से भी बात कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज जो है ये हमारा जून से आया है, मई जून से। तो इससे पहले तो सीएमओ ही देख रहे थे। उसके पहले सीएमओ देख रहे थे। तो इसमें तो सीएमओ भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ के लिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं हरदोई आया हुआ हूँ रिपोर्टिंग पे, और ये बातचीत सर मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे। तो मैं आपके ट्रॉमा सेंटर गया था हरदोई में। हरदोई के ट्रॉमा सेंटर, मतलब मैं तो अंदर जा ही नहीं पाया, वो ट्रॉमा सेंटर बंद है ना, वहाँ पे तालाबंदी है। और मुझे आसपास के लोगों ने बताया यहाँ पे लोग गाड़ी वाड़ी पार्किंग कर लेते हैं, बहुत होता है तो, और बाकी यहाँ पे कोई इलाज नहीं मिलता है ना। और फिर मैंने सीएमओ से बात की, सीएमओ ने कहा कि उसके ज़िम्मेदार वो नहीं है, इसके ज़िम्मेदार जिला अस्पताल के सीएमएस हैं या तो मेडिकल कॉलेज है। मैं जिला अस्पताल के सीएमएस को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसी कोई ज़िम्मेदारी उनके पास नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज में बात कीजिए। मैंने आपकी प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया, वानी गुप्ता जी को, मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आपका नंबर अरेंज किया, आप वाइस प्रिंसिपल हैं, और अपने मेरे साथी ने आपसे फ़ोन करवाया, तो अब मुझे PRO आईजीएन भट्टाचार्य जी का नंबर दिया गया। नहीं, मैंने ही दिया। हाँ, तो मैंने उनसे बात की, तो आईजीएन भट्टाचार्य से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी तो उनको ज़्यादा नहीं है। तो सर ट्रॉमा सेंटर बड़ी ख़राब और घटिया हालत में है, इसके लिए क्या किए जा रहा है? क्या 4-5 सालों से इसी? नहीं, पहले आप बताइए सर, मैं उसके बाद में बोलूँगा, पहले आप बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ी घटिया हालत में है ट्रॉमा सेंटर जो है हरदोई का।
और मतलब वो बंद ही है। मैं अंदर तो क्या ही देखूं अगर मरीज को भर्ती होने के लिए जगह ही न मिले। तो मैंने बाहर ये भी देखा कि कहीं कोई नंबर लिखा हो कि आकस्मिक हालत में यहाँ फ़ोन करके अगर भर्ती करवा लिया जाए, कि भाई फ़ोन करके अगर मैं किसी को भर्ती करवा लूँ वहाँ पे, तो वो भी नहीं था। तो क्या है सर, क्या किया जा रहा है? सर ऐसा है, मैं अब आपको मैं ये बताता हूँ। देखो, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो है वो है डॉक्टर आईजेन भट्टाचार्य। मैं हूँ वाइस प्रिंसिपल, जो मैं कॉलेज की व्यवस्था देखता हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो स्टेटमेंट तो उन्हीं को देना चाहिए वाला, क्योंकि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का मतलब है हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें। और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तो सर देखने के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो अगर आप भले ही चाहे आपका नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, इनसे नंबर भी लेके, तो मैं कल भले ही आपसे बात कर लूं, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में कुछ काम गया था, तो मैं आया वहां से हॉस्पिटल में राउंड लेने गया था, क्योंकि मैडम नहीं थी तो मैं देखने गया था। मैडम कहाँ है सर? नहीं, मैडम आज मीटिंग है ना सर वहाँ पे, उसमें डीजे में ऑफिस में। अच्छा। तो हाँ, मैडम वहाँ पे गई हुई है लखनऊ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज डॉक्टर तिवारी से भी मैं मिला, जो है ना सर, जीएन तिवारी, सीएमएस। हाँ सीएमएस में वहीं बैठा हुआ था, उन्हीं के पास बैठा हुआ था। और अब इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या बोलूँ। आप मतलब आपके पास, मतलब मेरा फोन आया था, आप वहाँ पे थे? अब मुझे नहीं पता सर। अच्छा मतलब 2 बजे तक। अच्छा, 2 बजे तक थे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सर, मतलब अभी कौन बताएगा, कौन मतलब इस अभी ट्रॉमा सेंटर का जिम्मेदार कौन है, किसके अंदर में है, पहले यही बता दीजिए मुझे सर। सर मैं बताऊँ आपको, देखो जो ट्रॉमा सेंटर है वो एक्चुअली में जो है वो तो आप जानते हो कि वहाँ किस रोड पे है। हाँ, आपको पता भी है सारी चीजें जी। तो उसके बारे में तो सर जो हॉस्पिटल के है ना, अब सीएमओ साहब ने तो कह दिया कि भाई वो तो हॉस्पिटल के अंदर में है, जिला अस्पताल के। तो जिला अस्पताल के 2 ही आदमी है सर, एक तो डॉक्टर तिवारी और एक है डॉक्टर आईजेन भट्टाचार्य। ये मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वहाँ पे, तो यही बता पाएंगे। हालांकि अगर आप मिलना चाहें तो आप मेरे घर पे आ जाएं सर, मोस्ट वेलकम। मैं यही हूँ घर पे ही सर, मैं रहता भी हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि आपसे कुछ बोलता ना, मतलब कुछ भी नहीं, तो एक कर्टसी विजिट ही है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर, मिल लेंगे आपसे, मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमें। सर आप ना मुझे एक पेशेंट मानिए, और या कोई भी एक XYZ व्यक्ति को एक पेशेंट मानिए। वो व्यक्ति उस हरदोई से सड़क, जो लखनऊ से हरदोई सड़क आ रही है मलिहाबाद होते हुए, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा सेंटर में जाता है, वो ट्रॉमा सेंटर बंद है, और उसको बोला जाता है कि यार, सामान्य ज्ञान कहता है कि CMO से बात करो। CMO से बात करने जाता है तो बोला जाता है कि CMS से बात करिए या जिला या मेडिकल कॉलेज से बात कीजिए। CMS से बात कीजिए तो बोला जाता है कि मेडिकल कॉलेज में बात कीजिए। मेडिकल कॉलेज का एक अधिकारी बोलता है कि उन्हें ऊपर से जानकारी लेनी पड़ेगी, और कॉलेज का दूसरा अधिकारी कहता है कि आप CMS से बात करिए। मतलब आप समझ रहे हैं सर, एक व्यक्ति इतने में मर जाता है। नरेंद्र जी, मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं अभी बताता हूँ कि सर अगर वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था है, क्योंकि वो मेरे तो मतलब मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो कॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो हम इतना जरूर करेंगे कि वो हमारी हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, वो कैजुअलिटी में आए, और जो फैसिलिटी। अरे वो जाएगा कैसे नरेंद्र जी, बात यही, वो जाएगा कैसे? वो ट्रॉमा सेंटर पे खड़ा है, वो आदमी का अगर मान लीजिए हाथ पैर टूट गया, कट गया, सर फट गया, वो नहीं जा पाएगा। वो क्या रेफरल ढूंढेगा उस समय? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बताइए सर, क्या करें, किया जाए? मुझे जवाब बता दीजिए कि कौन है उसके जिम्मेदार। मैं फिर से उससे बात कर लूं, मैं दिन 4 गाली खा लूंगा अधिकारियों की, जवाब निकाल लूंगा। सर ये नहीं, तो हम वहाँ पर एक ही तो कोर्ट में ही तो है हम लोग। वो जो लोगों को, पब्लिक को बताना है, वो हमारा भी काम है, आपका भी, उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। तो ये तो मतलब इन्हीं को है, डॉक्टर आईजेन जो भट्टाचार्य हैं, वो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है चीजें। सर नरेंद्र जी, एक काम करवा दीजिए बस मेरे लिए, प्लीज सर। बताइए। आप किसी को अगले आधे घंटे में वहां भेज दीजिए, ट्रॉमा सेंटर पे। ट्रॉमा सेंटर? और ट्रॉमा सेंटर की ताली उसके पास हो, उस व्यक्ति के पास। ओके, मैं वो देख लूं बस। मैं अभी एक काम करता हूं सर, मैं अभी किसी भी लेवल से किसके पास चाबी है, मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ। हाँ, मैं ट्रॉमा सेंटर के लिए निकल रहा हूँ, फिर से वहीं जाऊँगा सर। ठीक है। तो ये बहुत दुविधापूर्ण है और बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं इस बात को कहते कहते
कितना मैं पर्सनली जानता हूँ, और मेरे साथी जेरी और आयुष जो यहाँ पे हैं वो लोग भी जान रहे होंगे, मैं कितना खींच जा रहा हूँ, कितना सवालों का जवाब न मिलने से कितनी परेशानी होती है कि एक अस्पताल खुलता है आज से 4-5 सालों पहले। उस अस्पताल के ऊपर लिखा रहता है ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा चोट को कहते हैं, चोट का एक अंग्रेज़ी शब्द है। ट्रॉमा किसी को लगता है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जाएगा अगला, उसको तुरंत और तेज़ इलाज मिलेगा, उसकी देखभाल की जाएगी, उसका ख्याल रखा जाएगा। वो ट्रॉमा सेंटर हमें बाहर से बंद मिलता है, बाद में तमाम अनुप्रयोगों के बाद उसको खुलवाने की कोशिश की जाती है। जवाब मांगा जाता है ज़िले के सीएमओ से। सीएमओ कहता है कि उसके पास जवाब नहीं है। सीएमओ का कहना है कि साहब आप हमसे उम्र में छोटे हैं और ज़िले में बहुत कुछ हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़िला अस्पताल के सीएमएस से बात करिए या मेडिकल कॉलेज में बात करिए। हम ज़िला अस्पताल के सीएमएस से बात करते हैं। ज़िला अस्पताल का सीएमएस बताता है कि आप मेडिकल कॉलेज में बात करिए। मेडिकल कॉलेज का जो अधिकारी है वो अधिकारी पीआरओ के पोस्ट पे हैं, उनको पीआरओ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वो अधिकारी बताते हैं, उनका नाम आईजीएन भट्टाचार्य है, वो बोलते हैं कि साहब मुझे इतनी जानकारी नहीं है, आपको सीएमएस से बात करनी चाहिए या आपको सीएमओ से बात करनी चाहिए, और या तो वो जानकारी देंगे तो प्रिंसिपल से ले कर देंगे। हमने ज़्यादा जानकारी की अभिलाषा में हम वाइस प्रिंसिपल को फ़ोन लगाते हैं और वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि इसके लिए हमें सीएमएस से बात करनी चाहिए। आप खुद समझदार हैं। आप लोग लंच टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।